दोस्तों नमस्कार। रॉकिंग इंटरनेटर्स कोई भी साथी मुझे हैंडल करके बताया क्या आवाज मेरी सही से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों नमस्कार। रॉकिंग इंटरनेटर्स मैं अनुराग प्रजापति सीधी मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही साथ रॉकिंग होंगे। दोस्तों हमारे इस समय हो चला है 8 बज के 3 मिनट हो चुके हैं और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी पार्टिसिपेंट समय टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं और जल्द से जल्द इस मंच पे आ गए हैं। दोस्तों बता दूं कि हमारे पास मात्र 120 सेकंड बचे हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट को इस मंच पे लाने के लिए। तो आप सभी साथियों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप सभी लोग अपने सभी नए साथियों को इस मंच पर, नए और पुराने सभी साथियों को इस मंच पर लेकर के आए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब जाने वाला है। आज के हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं विनोद कुमार वर्मा सर। दोस्तों मैं आपको एक खास बात बता दूं कि जैसी पार्टिसिपेंट की संख्या 100 हो जाएगी, मीटिंग की सीट फुल हो जाएगी, आप सभी लोग हमारे एमएलएम गुरु सर के यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पास प्रोग्राम डेली की तरह लाइव ही रहता है, तो आप वहां पर जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं कि आज के मीटिंग का टॉपिक है नए लोगों को कैसे लाएं। नए लोगों को कैसे लाएं दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बता देना चाहूंगा विनोद कुमार वर्मा सर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि नई नई टॉपिक लेकर के हमारे बीच आते रहते हैं। और सर ने आज जो टॉपिक चुना है बहुत ही लाजवाब टॉपिक है कि नए लोगों को कैसे मीटिंग में लाएं। आप सभी साथियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि डायरी और पेन लेकर के बैठे, सर के द्वारा बताई गई जानकारियों को नोट करें। और दोस्तों समय हो चला है, मात्र 30 सेकंड हमारे पास बचे हुए हैं। अब मैं जा रहा हूँ साथियों, आप सभी साथियों को अनम्यूट करने। आप सभी साथी जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ हमारे इस मंच पे विनोद कुमार वर्मा सर का स्वागत किया जाए। दोस्तों दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप सभी लोग रॉकिंग बोल सकते हैं। तो रॉकिंग रिलेटेड Rocking, 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 रॉकिंग रिलेटेड विनोद कुमार वर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस मंच पे। माइक और मंच बहुत आपके वाले सर। बहुत धन्यवाद होस्ट महोदय जी। क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? क्योंकि अपने यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। जिस सर आपकी आवाज आ रही है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसी आवाज आपकी ब्रेक होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद होस्ट महोदय जी। दोस्तों नमस्कार, रॉकिंग रेनाटस, जय हिंद। साथियों, मैं बोलूंगा रॉकिंग, आप बोलेंगे रेनाटस। रॉकिंग रेनाटस। तो आज की इस जो मंच में आपका भाई, आपका मित्र विनोद कुमार वर्मा आप सभी का जूम मंच में हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है, वेलकम करता है। और आज के हमारे होस्ट महोदय जी, जिन्होंने हमें इस मंच में बोलने का मौका दिए, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस मंच में पधारे हुए हमारे सभी महागुरु, नारी शक्ति एवं हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि साथियों, इस जूम मंच में बहुत सारे लोग हमें जानते भी हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा समय अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं विनोद कुमार वर्मा, एमपी सीधी से, पेशे से मैं बिजली विभाग से संबंधित कर्मचारी हूं। ये मेरी पर्सनल की जानकारी है। रेनोटस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मेरी 12 महीने की जर्नी है और 12 महीने के अंदर मैं एजुकेटिव रैंक पर हूँ साथियों। ये मेरा स्वयं का परिचय है साथियों। तो जैसा कि आज का विषय है, नए लोगों को कैसे अपने बिजनेस में लाएं और किस तरह से बेहतर तरीके से काम को करवाएं। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी डायरी और पेन जरूर रखें, क्योंकि बहुत कुछ जानकारी ऐसी होती है कि उसे हम मेमोरी में एक साथ एकत्रित नहीं कर सकते हैं। यदि इसको हम डायरी में रखें तो जहां भी जो टॉपिक हमें भूल रही होती है, उसे हम पुनः एक बार दे करके उसे रिप्ले कर सकते हैं। तो साथियों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक बार आप सभी का मैं पुनः
पुनः से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं साथियों। तो साथियों, सबसे पहला चैप्टर होता है गोल, बीस और नीड। क्योंकि जब तक हमारे आपके लक्ष्य नहीं बनेंगे, हमारी आवश्यकता नहीं पैदा होगी, हमारी भूख नहीं होगी, तब तक हम सामने वाले को अपने इस मिशन पे नहीं ला सकते हैं। तो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति का हमें गोल सेटिंग करवाना होगा, गोल। और जब उसका गोल सेटिंग हो जाता है, तब उसके 20 पर बात करना होगा, यानी कि आपकी इच्छा क्या है। और जब उसके 20 कंप्लीट हो जाते हैं, यानी इच्छा कंप्लीट हो जाती है, तब उसके नीड पर चलना है, यानी कि आपकी भूख क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है। ये सबसे पहली टॉपिक होती है किसी भी व्यक्ति को अपने साथ बिजनेस में लाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है आवश्यकता, क्योंकि साथियों आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सामने वाले की आवश्यकता को देखना है कि उसकी आवश्यकता क्या है। जब तक हम उसकी आवश्यकता को नहीं समझेंगे कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है, तब तक वो हमारे बीच में, हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं, किसी भी बिजनेस को कर रहे होते हैं, वो हमारे आपके साथ नहीं आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है, आवश्यकता। अब जब हमने आवश्यकता देख लिया कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है, तो सबसे पहले साथियों करना क्या है कि हमें आपको किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाने के लिए फ्रेंडशिप तैयार करना है। क्या करना है दोस्तों? फ्रेंडशिप तैयार करना है, एक अच्छे रिलेशनशिप तैयार करना है। अब जब रिलेशनशिप हमारे तैयार हो जाते हैं साथियों, तो दूसरा काम क्या करना है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना है कि वो व्यक्ति कैसा है, किस तरह का है, उसके आदत कैसे हैं, उसके आचार विचार कैसे हैं, उसका रहन सहन कैसा है। इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक इन चीजों को हम नहीं जान पाएंगे, तब तक वो तरीके से हमारी बात को नहीं समझ पाएगा, ना हम उसको तरीके से समझा पाएंगे। साथियों, जब हम आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं, तब इसके बाद धीरे से हमें आपको अपने बिजनेस के बारे में उसको शेयर करना है। तो शेयर कैसे करना है? यदि कोई नया व्यक्ति है, नए व्यक्ति से अपने बिजनेस के बारे में हम आपको शेयर करना है, शेयर करके उसे अपने साथ लाना है, तो उसे कैसे लाएं? तो जैसा कि साथियों, हमारे इस बिजनेस में लाने के लिए 3 कैटेगरी है। एक हो गया बेरोजगार साथी, एक व्यक्ति रोजगार में, जैसा कि वो गवर्नमेंट अप्लाई है या कि प्राइवेट अप्लाई है, और तीसरा एक बिजनेसमैन, यानी कोई भी बिजनेस व्यापार से संबंधित व्यक्ति है। इन तीनों लोगों को हम अपने इस बिजनेस में ला सकते हैं। तो हम कैसे लाएं? तो पहला हम एक बेरोजगार की बात करते हैं साथियों, कि यदि कोई हमारा भाई बेरोजगार है और उसे हम अपने इस एमएलएम मार्केटिंग में रेनोटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट में ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो कैसे ज्वाइन कराएं? तो इसके लिए करना क्या है साथियों कि सबसे पहले उससे हमें आपको बात करनी है। बात करने के बाद उससे हम उसके बारे में तरीके से जानना है कि दोस्त इस समय क्या कर रहे हो। वो बताएगा भाई साहब क्या बताएं, अभी मैं फला कंपनी में कार्यरत था, लेकिन अभी 2 महीने से काम बंद हो गया। अच्छा, तो बताओ यार, काम बंद हो गया तो इस समय कैसे आपका एडजस्टमेंट चल रहा है? वो बताएगा भाई साहब क्या बताऊं, थोड़ा सा परेशान तो नजर आ रहे हैं, तो बाल बच्चे कितने हैं?
आपका घर का खर्चा कितना है, इन सारी चीजों को पूछना है। दूसरी चीज, एक चीज का और ध्यान रखना है साथियों कि वो जो भी काम कर रहा था उस काम से उसके महीने की इनकम कितनी थी, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हम उसके बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं। नॉलेज रखने के बाद धीरे से उसको बताना है कि भाई साहब, यदि आप बेरोजगार हैं, 2 महीने से खाली बैठे हैं, महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, घर के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। वो बोलेगा बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर क्या बताऊं, काम की तलाश में तो हूं पर कोई काम समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको बताना है कि भाई साहब, यदि आपको लगे तो मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूँ कि इसमें यदि आप आ जाते हैं हमारे इस मिशन में और धीरे धीरे से काम की शुरुआत करते हैं तो आप 1,500 रुपया पर डे का इनकम कर सकते हैं। वो पूछेगा भाई साहब क्या है, कैसे है, तो अपने सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम आप शेयर करें, बताएं उसको कि हमारा ये रेनॉल्ड्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, इसकी ये प्रोफाइल है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम पे काम करती है जिसमें स्वास्थ्य को लेकर के एवं बेरोजगारी को लेकर दोनों चैप्टर पर काम कर रही है। तो आज यदि बीमारी की बात करें तो ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई ना कोई बीमारी नहीं है। हर व्यक्ति बीमारी को लेकर परेशान है। और आज आपको मैं इसी मिशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि इसको लेकर के यदि आप क्षेत्र में काम करते हैं और एक दिन में ज्यादा नहीं 2 लोगों को भी कोऑपरेट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की जो एमआरपी है 1794 है, इसकी डीपी 1350 है, तो आपको 444 रुपया एक दिन के इनकम हो सकते हैं। ये बात उसको समझ में आ जाएगी क्योंकि वो बेरोजगार था। तो उसको लगेगा कि यदि हम दिन भर में 8 घंटे भी यदि इस मिशन को लेकर के काम करेंगे और 2 डब्बे भी सेल कर लिए तो लगभग लगभग 888 रुपये यानी 900 के आसपास एक दिन की इनकम उसकी हो सकती है। यदि एक डब्बे भी सेल किया तो 444 तो लगभग यानी 12 साढ़े 12,000 रुपया की उसकी इनकम हो सकती है। ये बात उसको समझ में आ जाएगी साथियों। तो इस तरह से एक बेरोजगार व्यक्ति को हम अपने साथ इस मिशन में रेनॉल्ड्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मिशन में ला सकते हैं। अब आगे चलते हैं साथियों। तो यदि कोई व्यक्ति जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में है, तो उसको भी लाने के लिए पहले उसके बारे में जानना है। यदि वो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है तो उसकी महीने की इनकम क्या है, उसके खर्चे क्या हैं, बच्चे लोग कितने हैं, उनका खर्चा क्या है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, यानी ये सारे के सारे नॉलेज हम आपको रखना है पहले। ऐसा नहीं कि हम गए और उसको जाते ही अपना रेनॉल्ड्स का प्लान समझाना चालू कर दिए। यदि वो 20,000 रुपया महीने की ड्यूटी कर रहा है तो उसके बारे में पूरा उसके खर्चे के बारे में जानना है कि भाई साहब आप 20,000 रुपया की नौकरी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बट सर आप ये बताइए कि आपका खर्चा कैसा चल रहा है, आपके बच्चे कितने हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। तो लगभग लगभग आज हर कोई व्यक्ति बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ाने की कोशिश करता है और एक बच्चे की फीस आज कम से कम 4 से 500 रुपया कम से कम करें तो 4 से 500 रुपया महीने की फीस एक बच्चे की पहली दूसरी तीसरी क्लास की होती है। तो यदि उसके पास 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप आंकड़ा लगाते जाइए। यदि 3 बच्चे भी है, यदि 500 रुपया का भी फीस जा रहा है तो 1500 रुपया, फिर कोचिंग भी लगाएगा, कोचिंग का भी पैसा 500 रुपया भी दिया तो 1500 रुपया ये भी हो गए, तो 3,000 रुपया। उसके कमरे का खर्चे का पूरा नॉलेज रखिए। इस तरीके से करके
उसके बचत कितने हो रहे हैं, यानी वो 20,000 कमा रहा है तो महीने किसके पास बचत प्रॉफिट क्या हो रही है। तो सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो आज की महंगाई में 15 से 20,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति के पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। तब उसे हम आप धीरे से समझा सकते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा, आप 20,000 की जॉब कर रहे हैं, बट आप ये बताइए कि 20,000 में आपके पूरे खर्च होते चले जा रहे हैं, पूरे खर्च होते चले जा रहे हैं, तो आपके पास बचत क्या हो रही है, आगे क्या करेंगे आप। तब वो आपसे बोलेगा बिल्कुल सर, कह तो ठीक रहे हैं बट क्या करें, कोई साइड बिजनेस चाहते तो हैं कि मिल जाए, पर समझ में नहीं आता कि कौन सा काम कर लें, क्या कर लें। तब हमें आपको इस बिजनेस के बारे में बताना है, और उतना बताना है जितना कि वो महीने का 20,000 इनकम करता है, तो थोड़ा सा प्लस करके बताना है। इतना नहीं बता देना है कि वो 20,000 रुपया महीने कमाने वाला व्यक्ति है तो उसे हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया का इनकम महीने का बता दें। उनको वही प्रक्रिया बताना है कि सर ठीक है, आप 8 घंटे में 20,000 रुपया महीने की ड्यूटी कर रहे हैं पूरे एक महीने की, तो सर आप ये बताइए कि आपका सुबह से लेकर 9 बजे तक का टाइम जो वेस्ट हो रहा है, शाम का 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो टाइम वेस्ट हो रहा है, यदि इस समय का आपने सदुपयोग कर लिया तो हमारे पास एक स्वस्थ मिशन अभियान चल रहा है। इस मिशन में यदि आप ज्यादा नहीं 2-2, 3-3 घंटा भी लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र से जागरूक करते हुए लोगों को एक भला करने का सोचते हैं, और ज्यादा नहीं 2 लोगों को भी स्वस्थ करने का मिशन लेते हैं, तो 2 लोगों के माध्यम से यानी कि 2 प्रोडक्ट से आपको 888 रुपये यानी लगभग 900 रुपया की इनकम हो सकती है। तो महीने के 9 तिरिक 27,000 रुपया की इनकम हो सकती है। और जब हम इस तरीके से समझाएंगे तो उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल ये समय तो हमारा खाली जा रहा है, और इस समय में यदि इस समय का हम सदुपयोग कर लेंगे तो हमारी इनकम एक्स्ट्रा हो सकती है। तो साथियों, अब वो 20,000 रुपया महीने ड्यूटी से कमा रहा था और 20 से 30,000 के आसपास यहाँ से भी कमाने लगा, तो एक साइड से उसका खर्च भी हो गया, तो एक साइड से तो बचा। ये बात उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन हम आप करते क्या हैं, अब हम आप गए उसके बारे में ज्यादा जानकारी लिए नहीं, बताना चालू कर दिए प्लान है ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है, आप 50,000 रुपया कमाने चालू कर दोगे, 1 लाख कमाने चालू कर दोगे, और उसको ये सब फेकू न्यूज लगने लगता है साथियों। और वो हम आपको इधर उधर ठीक है सर बताएंगे, सर देखेंगे, सर सोचेंगे, सर ऐसा करके हमें आपको टाल मटोल कर देता है। तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता पर हम आपको जाना है, उसकी जरूरत पर जाना है। राइट दोस्तों, फिर आगे हम चलते हैं। तो बिजनेसमैन, अब कोई भी बिजनेसमैन है, किराने की दुकान खोला हुआ है, कपड़े की दुकान खोला हुआ है, मोबाइल की दुकान खोला हुआ है, उसको भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं। तो अब उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि महीने की कितना इनकम करता है, कितनी इसकी पूंजी इसमें लगी हुई है, ये सारी चीज को पहले हम आपको जानना होगा साथियों। और जब जान जाएंगे तब उसे धीरे से बताना है कि भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप यहाँ से 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीने का इनकम तो कर लेते हैं, बट यदि बताओ कि किसी दिन यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको कहीं अचानक जाना पड़ जाए, तो क्या आपकी इस दुकान से पैसे आएंगे? वो थोड़ा सा जकमका जाएगा कि भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो पैसे नहीं आएंगे। तो फिर क्या करोगे आप? भाई 1 लाख रुपया का बिजनेस, 1 लाख रुपया का मतलब पूंजी फंसा करके आप ये बिजनेस कर रहे हो और महीने के 10,000 रुपया कमा रहे हो, और मान लीजिए बाई दफे आपके स्वास्थ्य गड़बड़ हो गए या कि कहीं कुछ जाना पड़ गया और 10 दिन 15 दिन के लिए आपको नहीं आना पड़ा आपके दुकान में, तो 10 दिन तक का इनकम तो जीरो हो जाएगा ना। तो क्या कुछ आपके पास ऐसा कुछ रास्ता है कि जब आपकी दुकान बंद भी हो, कहीं आप चले भी गए हो, तो आपको पैसा आए? तो पूछेगा कि सर बताइए क्या ऐसा कुछ है,
तब उसको हम आपको बताना है कि दोस्त मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम मार्केटिंग का बिजनेस है, जिसके जरिए थोड़ी सी यदि आप अपने सोच को बढ़ा लेंगे, अपने समय को बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से आप जब कहीं चले भी जाएंगे, आपकी स्वास्थ्य गड़बड़ भी हो जाएंगे, तो भी पैसे आएंगे। अब वो पूछेगा कैसे, तो सारा प्लान अपने को बता देना है, शेयर कर देना है कि हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का प्लान है। यह दो तरह से काम करता है, एक और स्वास्थ्य के क्षेत्र से, एक और रोजगार के क्षेत्र से। तो इसमें एक और आपको लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने का काम करना है, एक और लोगों को रोजगार देने का काम करना है। तो जिस तरह से आज आप अपनी ये दुकान खोले हुए हैं, आपके बगल में यदि कोई और दुकान खुल जाए तो क्या आपको वहां से कोई प्रॉफिट होगी? वो बोलेगा नहीं, बल्कि अब कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन यदि आप हमारे इस मिशन में आकर के और 2 4 6 10 दुकान खोल देते हैं, यानी 2 4 6 लोगों की ज्वाइनिंग करवा देते हैं और उनको भी यहाँ से एक रोजगार दे करके 2 पैसा 4 पैसा कमाने का रास्ता बता देते हैं, तो आपको भी एक इनकम बन जाएगी। तो यदि 10 लड़के भी लग गए, एक एक घंटे भी काम करना चालू कर दिए, तो 10 घंटे काम आपके तो चालू हो गए ना भाई साहब। उसको ये बात समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से करके हमें नए लोगों को लाना है। लेकिन हम आप यदि फेल हो जाते हैं तो यही कारण है कि हम पहले सामने वाले की आवश्यकता को नहीं समझ पाते हैं, उसकी जरूरत को नहीं समझ पाते हैं। अब हम गए जल्दी जल्दी अपना फाइल खोले, भाई साहब एक हमारे पास प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, इसको यदि आप ज्वाइन कर लोगे, बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, लाखों रुपये कमाना चालू कर दोगे, 50,000 रुपये कमाना चालू कर दोगे। तो सोचता है कि भैया यदि लाखों रुपया कमाया जा सकता था, 50,000 रुपया कमाया जा सकता था, तो ये फिर क्यों दर दर घूम रहा है? थोड़ा सा वहां निगेटिव पॉइंट आएगी। तो पहले उसको उसकी आवश्यकता के बारे में जानना है, जरूरत के बारे में जानना है साथी। अब हम किसी साथी को अपने साथ ज्वाइन करा तो लिए, बट अब काम को कैसे करवाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साथियों। क्योंकि होता क्या है कि हमारे बहुत साथी ज्वाइन तो करवा लेते हैं, लेकिन तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, टीम को चला नहीं पाते हैं, लोगों को चला नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे फिर वो टीम टूट जाती है। तो इसको भी विशेष तरीके से ध्यान में रखना है कि इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए साथियों, जैसा कि मैं एग्जांपल फॉर बताता हूं, जैसे कि आपने एक मास्टर साहब को ज्वाइन करवा दिया। अब मास्टर साहब चलते पुर्जे के एक बेहतर इंसान है, अच्छा उनका पकड़ है मार्केट में। अब ज्वाइन करवाने के बाद यदि आप मास्टर साहब को छोड़ देंगे, या तो मास्टर साहब की ज्वाइन हो गई है, बढ़िया चलते पुर्जे के इंसान हैं, बेहतर व्यक्ति हैं, अब मेरा काम बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है साथियों, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मास्टर साहब अपने मास्टरी के बारे में जानते हैं, उनको रेनाटस वेलनेस का प्लान नहीं पता है, रेनाटस वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में अभी नहीं पता है, क्योंकि वो नए बंदे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम आपको उनके बीच में बैठना है, बैठ के पूरा तरीके से पहले उनको प्लान समझाना है, पूरा बिजनेस प्लान बताना है, पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनका एक लिस्ट तैयार करवाना है। और लिस्ट भी हम आपको बहुत बड़ी नहीं बनवाना है साथियों, ये भी ध्यान रखना है। यानी ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 10 लोगों की लिस्ट, मात्र कितना साथियों, 10 लोगों की लिस्ट। और फिर ये बोलना है कि मास्टर साहब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस आप ऐसा करिए कि आप 10 लोगों से मेरे को मिलवा बस दीजिए मास्टर। वो बोले बिल्कुल। वो मास्टर साहब बोलेंगे कि बिल्कुल मैं तो इतना करवा सकता हूं, यानी 10 लोगों को तो मिलवा सकता हूं। तो ठीक है सर, इतना ही तो करना है और आगे कुछ करना नहीं है।
तो अब हमें करना क्या है कि हमको मास्टर साहब को लेकर के उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे जाना है और मिल करके उनके सभी 10 लोगों से, 10 लोग, 5 लोग, जो भी लोग हमें आपको मिलते हैं, उनसे मिलना है, अपने इस मिशन के बारे में तरीके से बताना है कि हमारा ये मिशन है, इस तरह से काम कर रहा है। बेरोजगारी के क्षेत्र में काम कर रहा है, ये सारे चीज को उनके नए लोगों से मिलके बता के और वहां से काम को उठवाना है। तब जाके धीरे 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 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब हम आप मास्टर साहब के साथ चल के और काम को करवाते हैं, तो धीरे 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 फिर उनकी लत लग जाती है और धीरे धीरे चलना चालू हो जाते हैं साथियों। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसा नहीं कर पाते, ज्वाइन तो करवा लेते हैं, बट ज्वाइन करवाने के सर आप अनम्यूट हो चुके हैं सर। तो साथियों थोड़ा सा फोन आ गया था। अनुराग सर, मेरी आवाज आ रही ना? जी सर, जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से करके हमें काम को उठाना है साथियों। अब बात करते हैं कि जैसे प्रोडक्ट सेल करने की, तो प्रोडक्ट को भी कैसे सेल करें। तो प्रोडक्ट को भी वही आवश्यकता, पहले आवश्यकता को देखना है, तभी जाके हम अपने इस प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में पूरा दिन बीत जाएगा और एक डब्बे भी हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता देखना। तो अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें कैसे नए लोगों से बात करना है, या कि किसी भी व्यक्ति से कैसे बात करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले हमें आपको क्या करना है साथियों, कि किसी भी व्यक्ति से हाल चाल लेनी है। हाल चाल लेने के बाद उससे तरीके से उसके घर के बारे में जानना, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानना। अब जैसे ही स्वास्थ्य को बताया कि हमारे यहाँ सर क्या बताऊं 2 महीने से स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। अरे, आपने बताया नहीं भाई। अरे सर क्या बताऊं, मैं बिजी था, हो गया इसी स्वास्थ्य को लेकर के, आपसे बात नहीं हो पाई। अरे राम 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 राम। अच्छा, तो ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? अरे क्या बताऊं, वो मतलब फला जगह में दिखा रहे थे, मतलब जहां भी दिखा रहा होगा वो बताएगा सर आप लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि बहुत जल्दी आपके यहाँ का स्वास्थ्य सही हो जाए। तो सर आगे का क्या प्लानिंग है आपका? देख रहा हूँ सर, यदि यहाँ से कुछ बेहतर सुधार नहीं होता है तो आगे कहीं और बेहतर डॉक्टर को दिखाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए सर, मैं बिल्कुल ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिल जाए, आपके घर की स्थिति सही हो जाए। और जैसे ही वो बाहर बताने की बात करता है कि अब यहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, यदि नहीं ठीक हुआ तो बाहर ले जाऊंगा, वहीं पे आपको सीधे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना है और ये भी नहीं बताना है कि इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ। उसमें आपको सीधा ये बोलना है कि भाई साहब, चलिए आप इतना परेशान है, इतना पैसे खर्च हो गए, आगे की तैयारी कर रहे हैं, बट यदि आपको लगे तो मैं एक छोटा सा सलाह बताऊं। वो बोलेगा क्योंकि परेशान है, बिल्कुल बोलेगा कि सर बताइए क्या बताना चाहते हैं। अरे सर क्या बताऊं, एक हमारे बीच में डॉक्टर साहब रहते हैं, वो आयुर्वेद पद्धति से हैं, बहुत अच्छा बेहतर प्रोडक्ट देते हैं। हमारे बीच में भी इस तरह से समस्याएं चल रही थी, मैं कई जगह भटका, कई जगह दिखाया, लेकिन एक बार फिर वो डॉक्टर साहब ऐसे मतलब निकल रहे थे रास्ते से, वो हमारे बीच में ही रहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई और कहने लगे क्यों, कैसे परेशान हो। फिर मैंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि सर क्या बताऊं, हमारे बीच में मेरे बच्चे की तबीयत खराब चल रही है, आज लगभग 2 महीने हो गए हैं, फले जगह से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कोई विशेष असर नहीं समझ में आ रहा है। और उन्होंने वो दवाई के बारे में बताया और मैंने उसको लिया, लेने के बाद आज बेहतर तरीके से स्वस्थ हूँ।
तो यदि आपको लगे तो मैं उन डॉक्टर साहब का नंबर दे देता हूं, या कि चलिए तो मैं मुलाकात करवा देता हूं। वो बिल्कुल बोलेगा कि सर डॉक्टर साहब का नंबर दे दीजिए, और आपको सीधे अपने अपलाइन का नंबर दे देना है, अपने अपलाइन का। और जैसे ही आप नंबर देते हैं साथियों, ठीक थोड़ा सा हाल चाल लेने के बाद फोन काटिए और अपने अपलाइन को बताइए कि सर ये हमारे मतलब एक पेशेंट हैं, आपसे बात करेंगे प्रोडक्ट को लेकर के, आप इनको तरीके से डील कर दीजिएगा। अब अपलाइन तो मतलब सुलझा हुआ व्यक्ति है ना, वो तरीके से उस व्यक्ति को पूरा समझा देगा, ये प्रोडक्ट है, ऐसे है, इस तरह से है, इस तरह से काम करेगा, इतने में मिलेगा। आपको जिन्होंने सलाह बताया है, जो आप पैसा करिएगा, उनके पास पेमेंट जमा कर दीजिएगा, वो आके ले जाएंगे, या कि आप आ जाइएगा हमारे क्लिनिक आ जाइएगा, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से करके हमें आपको दोस्तों प्रोडक्ट सेल करना है। बट होता क्या है, हमारे कुछ साथी जाते हैं फील्ड में गए, ओ भाई साहब मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 650 मर्जों पे काम करता है, बिल्कुल इसको आप ले लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे मेरे भाई पहले उसकी आवश्यकता को देखो, वाकई में उसको आवश्यकता है कि नहीं है, उसकी जरूरत है कि नहीं है। और जब हम उसकी जरूरत को समझ जाएंगे, उसकी आवश्यकता को समझ जाएंगे, तभी जाके वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान फील्ड में हमें आपको रखना होता है। यदि इन चीजों का ध्यान रख करके हम फील्ड में काम करते हैं, तो चाहे भाई प्रोडक्ट को लेकर के बात करें, चाहे नए लोगों को अपने टीम में लाने की बात करें, अपने बिजनेस पे खड़ा करने की बात करें, साथियों जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है साथियों, मेरा स्वयं का फील्ड का अनुभव है, जो मैं अपने फील्ड में करता हूँ, इसी तरीके से मैं करके और काम को उठाता हूँ साथियों। तो दोस्तों मुझे भरोसा है कि आज मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आज के होस्ट महोदय जी माइक और मंच संभालें एक लाइन के साथ। कांटों से चले बिना मधुबन मिला है किसको, रजगढ़ को चूमे बिना कंचन मिला है किसको, थोड़ी सी मुश्किलें देख घबरा गया प्यारे, देहरी को लागे बिना आंगन मिला है किसको। तो होस्ट महोदय जी, अनुराग जी सर, सर। तो सर माइक और मंच संभालें क्योंकि हमारे इधर बहुत भयंकर बारिश चल रही है ना, तो बिजली भी हमारे यहाँ जाने वाली है। तो सर माइक और मंच संभालें। ओके सर, ओके। तो ओके बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने देख लिया, विनीत कुमार वर्मा सर ने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता दिया है कि नए लोगों को बिजनेस में कैसे जोड़ा जाए। बहुत ही आसान सरल शब्दों में दोस्तों सर ने बता दिया है। अब यदि आपने नोट किया होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कैसे आपको कदम से कदम मिला करके चलना है। फिलहाल दोस्तों हमारे बीच हैंड रेज किए हमारे संदीप कुमार प्रजापति सर ने। मैं आप सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा, हमारे संदीप सर का जोरदार तरीके से रॉकिंग के साथ इस मंच पर स्वागत किया जाए दोस्तों। दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग रिलेटेड संदीप कुमार प्रजापति सर। रॉकिंग 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 रिलेटेड संदीप सर। सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है सर। थैंक यू अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू अनुराग जी, और थैंक्स टू ऑल माय डियर पार्टिसिपेंट। साथियों, मैं संदीप प्रजापति इटावा उत्तर प्रदेश से आप सभी का इस जूम मंच पर आए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं साथियों। और खास तौर मैं आज दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे विनोद वर्मा जी, जो एमपी सीडी से, जिनके पास कोई बहाने नहीं है, और जिनके पास साथियों बहाने नहीं है, वो मेरे बहुत ही दिल के करीब रहते हैं साथियों। वो मेरे बहुत करीब रहते हैं, मेरे मन के, मेरे दिल के वो बहुत करीब रहते हैं, जिनके पास कोई बहाने नहीं होते साथियों। और उन्हीं उन्हीं लोगों में से एक हैं हमारे विनोद कुमार वर्मा जी। साथियों मैंने आपको एक मैसेज छोड़ा था, यहाँ से मैसेज मैंने डाला था आप सभी साथियों को
जिस मैसेज में लिखा था कि एक जरूरी सूचना, आज फिर से हमारे बीच विनोद वर्मा जी, एमपी मध्य प्रदेश एमपी सीधी से, यानी कि जो टॉपिक रहेगा नए लोगों को बिजनेस में कैसे लाएं, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नेटवर्क मार्केटिंग में कई सालों से ऊपर का इनको अनुभव है साथियों। तो ऐसा मैंने कुछ आपको मैसेज डाला था और लगभग उस चीज का असर मुझे दिख भी रहा है, कितने लोगों ने पढ़ा है और कितने लोगों ने उसको मनन किया है साथियों। साथियों मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी बात होती है समय से समय को चुराना। ये कला हर एक आदमी नहीं सीख पाता है। आप समझिए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, चल रहा है, बहुत अच्छा है। आप में जब तक आपने हाथ पैरों में आपके जान है, आपका शेड्यूल अब बढ़िया, आपका दिनचर्या है, सुबह 4 बजे उठना है, वॉकिंग करना है, फिर 7 बजे नहाना है, चाय पीनी है, ऑफिस जाना है, फिर घर आना है, फिर सब्जी लानी है, फिर लोगों के बीच में बैठना है, उसके बाद अखबार पढ़ना है, फिर सो जाना है, फिर ये करना वो करना, यानी कि आपका पूरे दिन लगे 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 निकल जाता है। यानी कि आपको 50 से 60 साल तक बीमारियां आपको नहीं घेरती। उसके बाद में मान लीजिए आपको, अगर आप रिटायरमेंट जब होते हैं, रिटायरमेंट के बाद में आप तब क्या करोगे, किन लोगों से आप बातें करोगे, कहाँ ऑफिस जाओगे, यानी कि आपके अंदर मानसिक बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आपको शारीरिक बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट हो जाएं जब उनको लगे, जब उनके एक साइड में अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है साथी, जिनकी एक साइड अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और हो भी गया है, और हो भी गया है साथियों। तो हमें करना क्या, हमें यही तो करना है। जब रिटायरमेंट होंगे भाई, उसके बाद आप क्या करोगे, तो उन मानसिक बीमारियों, शारीरिक बीमारियों से आप देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, जो एक फौजी होता है ना, जब वो रिटायर होकर के अपने घर आता है साथियों, उसका 1 साल तो अच्छे से कट जाता है, रेस्टोरेंट में कट जाता है साथियों। लेकिन जो उसका दूसरा साल होता है रिटायरमेंट के बाद, जो दूसरा 62वां साल होता है जो उसका, वो साथियों वो बीमारियों में घिरने लगता है। बीमारी क्यों, पता है क्यों? उसकी दिनचर्या चेंज हो जाती है, दिनचर्या चेंज। तो उनको, लोगों को आप ये बिजनेस सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप रिटायर हो गए हो तो आप इसके साथ में आप काम करिए, आपको सरकार आपको पेंशन दे ही रही है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा, अगर 4 पैसे आ जाए, आप घर में पड़े पड़े क्या आप कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन साथ में अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे, मार्केट में 2 4 6 लोगों से मिलेंगे आप, तो वहां पर आपकी एक नई सोच वाले लोग मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, उठने बैठने का मौका मिलेगा, लोगों के बीच में रहने का मौका मिलेगा। तो यही बात आपको हमारे विनोद वर्मा जी ने आपको समझाने की कोशिश करी है। बस वो रिटायर होने के बाद करते हैं, ये अपना इंतजाम रिटायर होने के पहले कर ले रहे हैं। साथियों मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, विनोद सर आपका, आप मेरे साथ बने रहें। मैं एक कहानी के जरिए आपको एक मैसेज दूंगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये कहानी आपको मैं कई बार सुना चुका हूं, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये कहानी आपको बहुत बड़ा मैसेज देगी। ये वाकई मैं बता रहा हूं सर। तो साथियों होता क्या, एक राज्य हुआ करता था, वहां का एक राजा था, एक राज्य था, सॉरी, वहां का एक नियम था कि यहाँ का जो भी राजा रहेगा, हर का मतलब, जैसे अपने इंडिया में किसी भी नेता का जो कार्यकाल रहता है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का रहता है, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, नया आएगा। तो इसी तरीके से वहां का एक नियम था कि 5 साल आप राज्य करोगे, इसके बाद 6वें साल आपको एक घने जंगल में भेज दिया जाएगा। वहां पर, ये वहां की प्रथा थी, वहां की प्रथा थी कि आपको घने जंगल भेज दिया, वहां आप चाहे मरो या जियो, वो आपके ऊपर है। तो जनरली 99.9% राजा वहां जाते थे, वो मर जाते थे। ये काफी सालों से प्रथा चली आ रही थी, 100 200 सालों से। तो ऐसे ही एक राजा थे, तो उनका जब अंतिम समय आया जंगल जाने का, वो निकल गए वहां पर। उन्होंने, प्रजा ने कहा भाई अब आपको जाना पड़ेगा राजा साहब, आपने ये सारी खूब मौज मस्ती करी, अब आपको जाना पड़ेगा साहब। ऐसा कुछ हुआ। तो राजा गए वहां, राजा मारे भी गए, वहां बड़े बड़े जानवर थे, भयानक जानवर थे, मारे भी गए राजा वहां पर। तो साथियों वो मतलब बहुत ही परेशानी में थे, बहुत ही परेशानी में थे साथियों, कि अब कहाँ ढूंढा जाए, इस राज्य को कौन चला जाए। ऐसा कोई बुद्धिमान, जैसे कहते हैं ना अपने अपने रेनाटस नोवा में, किंग ऑफ द हर्ब, राजा, आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का राजा है, ये जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। ऐसे ही राजा जो होता है उसमें सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, हर एक लड़ने में आगे होना चाहिए, वो बुद्धि में आगे होना चाहिए, सत्ता को चलाने में आगे होना चाहिए। कहते राजा तो सब बन जाते लेकिन उस पदवी को संभाले कौन रखता है। तो ऐसा बंदा, पूरा नगर उन्होंने घूमा, पूरा राज्य उन्होंने घूमा, तब एक बंदा उनको मिला ऐसा, जो कि उस गद्दी के काबिल था, जो वो गद्दी राजा छोड़ के गया था। कहते हैं कि बिना बिना राजा के सिंहासन हमेशा अधूरा रहता है साथियों। ऐसा ही कुछ उस राज्य में हो रहा था। तो उसको समझाया बुझाया, उसकी माँ उसको आने नहीं दे रही थी उस आदमी को,
मंत्री संतरियों ने समझाया, लेकिन वो बहुत तेज बुद्धि इंसान था, उसने हाँ कर दिया, बोले कि हाँ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। साथियों, पहले साल उसने उस नगर की सारी चीजों को समझा और घूमा फिरा, उसने खूब सारा मतलब उसने खूब ऐश और आराम किए। लेकिन दूसरा साल उसने उस जंगल का भ्रमण करने का साथियों निर्णय लिया, जिस जंगल में राजाओं को भेज दिया जाता था मारने के लिए। साथियों, वहां पर जाने का उसने निर्णय लिया, भ्रमण करने का। बोले कि मुझे घूमना है वहां पर, पूरी प्रजा के साथ में, वो सॉरी अपनी सेना के साथ में घूमने का निर्णय लिया। साथियों, बचाव बचाव दल के साथ उसने घूमने का निर्णय लिया वहां पर। वहां का निरीक्षण किया तो वहां देखा कि बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तो दूसरे साल उसने क्या किया साथियों, वहां के पेड़ कटवाए सारे, जो घने घना घना जंगल था साथियों, उसको बहुत ही बेघरा करवाया, उसको बहुत ही मतलब बेघरा करवाया उस जंगल को। अच्छा, तीसरे साल में उसने वहां पर कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए साथियों, नलके लगवाए उसने वहां पर, उसने पेड़ पौधे लगाए जो खाने योग्य थे जिनके फल के। चौथे साल में साथियों उसने वहां पर घर बनाना स्टार्ट कर दिए साथियों, घर बनाना। और पांचवी साल में साथियों वहां पर लोग रहने लगे थे, पांचवी साल में लोग रहने लगे थे साथियों। उसके आने से पहले जो राजा थे, उनका समय जैसे जैसे कम होता चला जाता था साथियों, वो रोते रोते हुए जाते थे। लेकिन जब उसकी विदाई का वक्त आया साथियों 5 साल बाद, तो जब उसका यानी कि रिटायरमेंट, जो उसका जॉब था, जिसने जो 5 साल उसने जो जॉब में दिए थे साथियों, जब उसका रिटायरमेंट का जो समय आया, तो वो हंसते खिलखिलाते हुए अपने परिवार के साथ बहुत ही मजे करते हुए साथियों, उस शहर में जो उसने जंगल को जो वीरान पड़ा था साथियों, उसको उसने एक सिटी टाइप में बना, पूरा नगर उसका नाम रख दिया, नगर बना दिया था साथियों। तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वहां पर जाके वो आराम से बस के अपना जीवन यापन कर सका साथियों। तो इस कहानी का मेरा बताने का, मेरी इन बातों का मतलब क्या है, ये समझिए आप जो कर रहे हैं बेटर है, बहुत अच्छा है आपका। लेकिन साथियों अगर इसके साथ में कुछ और मिला दिया जाए, अगर आप ये करोगे जिससे आप रिटायरमेंट होगे, तो आपको ये सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आप उस जंगल को काट करके जो आगे 50-60 साल बाद आने वाला जो जंगल है आपके लिए, जो बीमारियों से भरा है, और जो ग्रह कलेश या पारिवारिक कलेश या बहुत सारी चीजें साथियों, इन सारी चीजों से अगर आपको दूर रहना है साथियों, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करें। ऐसा ही कुछ हमारे विनोद सर ने आज बताया है, और आप लोगों ने जो समय दिया सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वो राजा जो जंगल में गया साथियों, वो बड़े अच्छे से जीवन यापन कर रहा था अपने रिटायरमेंट के बाद। तो साथियों मैं कहता हूँ रेनाटस नोवा में आ जाइए साथियों, जब तक आप रिटायरमेंट होंगे तब तक आपके लिए नगर बन के तैयार हो चुका होगा साथियों, वहां पर आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा है हमारा रेनाटस नोवा। तो इसके साथ में साथियों कौन अपना नगर बसाना चाहता है साथियों, कृपया मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। मैं जानूंगा कि आज विनोद सर की बातों से आज फर्क पड़ा होगा साथियों। किन किन लोगों ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है कि मैं आज अपना आज से ही अपना नगर बसाना स्टार्ट कर दूंगा, आज से ही जंगल में जाते अपना नगर बसाना स्टार्ट कर दूंगा साथियों। 20 लोगों ने साथियों, 21 लोगों ने साथियों, 22 लोगों ने। बहुत अच्छी बात है। और भी जो ज्यादा हमारे वो लोग हैं, वो 25 लोग हैं साथियों। 25 साथियों ने। बहुत अच्छी बात है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कॉपरेट किया साथियों। बस यही हमें कॉर्पोरेट चाहिए साथियों, यही कॉर्पोरेट चाहिए साथियों हमें। साथियों मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस है साथियों। मैंने बहुत सारे लोगों के मैंने मुखार बिंदु से सुना है कि सर पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते। अरे मूर्ख, तू ये सुन, पहले ये समझ मेरे भाई कि तूने एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए 20, 25, 30 हजार तक की नौकरी पाने के लिए तूने कितने साल तू घिसा है, कितने साल तू पढ़ा, मुझे ये बता। और कोई भी सियोरिटी नहीं थी तेरी कि तेरी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। यहाँ पर कम से कम सियोरिटी तो है। तेरा लगा क्या है, यहाँ पर तूने लाखों रुपया बर्बाद किया, उसके बाद में तूने 20, 25 साल बर्बाद किए, उसके बाद में तेरा गया क्या। यहाँ पर तूने क्या, यहाँ पर तू 5 साल नहीं दे सकता। अरे मैं, लोग कहते हैं 5 साल अन्य कंपनियों में, लेकिन मैं कहता हूं, मैं संदीप प्रजापति कहता हूं साथियों, केवल 2 साल दे दो। यहाँ पर 2 साल, जिस आप नाक रगड़ के वहां पर मेहनत करी थी आपने, यहाँ केवल अपने पैर रगड़ के मेहनत कर लेना, केवल पैर दौड़ के मेहनत कर लेना साथियों। मार्केट में केवल पैर रगड़ने की बात है साथियों। 2 साल केवल मेहनत कर लेना, आपकी रंगत ना बदल जाए तो मुझसे कहना। कितने नाम मैं गिना दूं, ऐसे कितने लोग हैं 1 साल में साथियों, उनके लिए एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती साथियों, कोई मायने नहीं। उन्होंने साबित कर दिया है कि पैसे कमाने के लिए एजुकेटेड होना कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है एजुकेशन लेने के लिए साथियों, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना पढ़े लिखे होकर भी आप इस बिजनेस में काम कर सकते हैं, ये बात तय है साथियों। ऐसा भी करके दिखाया है लोगों ने,
ऐसा भी करके दिखाए, तभी तो 15-15 लाख के एक हफ्ते में पे आउट आ जाते हैं, तभी तो 3.25 लाख के पे आउट एक हफ्ते में आ जाते हैं, तभी तो 1,90,000 तक के पे आउट एक हफ्ते में आ जाते हैं, तभी 1,45,000 तक के पे आउट एक हफ्ते में साथियों आ जाते हैं। और जिनकी उम्र कोई महज किसी की 25 साल है, किसी की 24 साल है, किसी की 30 साल है साथियों, इस उम्र में जब वो लाखों कमाते, सोचिए जब वो 40-50 साल पर पहुंचेंगे तब वो क्या करने वाले होंगे। सोचिए साथियों, कहते का भी तो आगाज हुआ है साथियों, कहते ये नींव रखी है, महल बनाना बाकी है। तो साथियों, मकान जो होते हैं ना, डब्बे जो मकान होते हैं, एक दो कमरे के होते हैं, वो जल्दी बन जाते हैं साथियों, महल बनने में समय लगता है। आप महल बना रहे हैं रेनेटस नोवा में, थोड़ा सा समय लगता है। और कंपनियों के हिसाब से आप देखिए, तुलना कर लीजिए साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुलना कर दीजिए, आंक लीजिए, चाहे प्लान में ना आंक लीजिए, चाहे प्रोडक्ट में आंक लीजिए, चाहे रिजल्ट में आंक लीजिए साथियों। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, कोई भी अगर सामने आके टिक जाए आपके, तो साथियों उस दिन आप जो बताना मैं वो करने के लिए तैयार रहूंगा साथियों। हम आ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रजापति फैमिली ऐसी है, बिना सोचे समझे साथियों किसी चीज पर हाथ नहीं रखती, क्योंकि इस फैमिली के साथ में हजारों, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं साथियों, 15,000 नहीं, 18,000 नहीं, 20,000 नहीं, 21,500 लोगों का साथियों भविष्य जुड़ा हुआ है। तो साथियों, बहुत बड़ा ये निर्णय होता है साथियों, बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर हाथ नहीं रखते साथियों। तो आपको सोचना समझना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका काम है केवल काम करना। जितना दिमाग लगाना था वो हम लोग सारा लगा चुके हैं, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है साथियों, हम सारा दिमाग लगा चुके हैं। आपको केवल और केवल काम करना है। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या जो आती है साथियों, वो ये आती है कि हम मार्केट में काम कैसे करें। तो आज हमारे विनोद वर्मा सर ने इतना बेहतरीन तरीके से बताया साथी, मेरा दिल गदगद हो गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इतना सिंपल फॉर्मूला साथी है, नीड्स नीड्स को जनरेट करिए, तेरी क्या आवश्यकता है बता मुझे, तुझे पैसे की आवश्यकता है क्या, तुझे प्रोडक्ट की आवश्यकता है क्या, आवश्यकता है तेरी बता। आपको बस वही पहचानने वाला गुरु बनना है साथी। ये बखूबी आज विनोद वर्मा सर ने, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर विनोद सर की बातों पर आपने अगर 10% भी अगर आपने गौर किया होगा साथियों, केवल 10% गौर करके आप केवल उस पर मनन कर लेना, अमल कर लेना साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं जिंदगी बदल सकती है आपकी साथियों, जिंदगी। तो थैंक यू विनोद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विनोद सर, मैं आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा। जी सर। आप सर समय कैसे निकाल लेते हैं, आप आपका जितना मैं जानता हूं बिजली विभाग में बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है सर, आप समय कैसे निकाल लेते हैं रेनेटस नोवा के लिए, अपने टीम को आप समय कैसे देते हैं। सर समय को समय से चुराना, हमने 2007 से ही सर इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए उसको ड्यूटी जाना है 10 बजे और वापस लौटना है 5 बजे। तो शेष जो ये सुबह का टाइम होता है ना, ये टाइम तो कहीं ना कहीं हमारा बेस्ट हो रहा है ना। अब जी कहीं हम टीवी देख करके अपना टाइम बिता रहे हैं, तो कहीं पे मतलब अपना मोबाइल से टाइम बिता रहे हैं। तो इस समय का यदि हम सब सदुपयोग कर लेते हैं, तो हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम फील्ड में घूम सकते हैं। तो इस समय को हमने सदुपयोग में लिया सर फील्ड में। फिर इसके बाद शाम को जैसे हम ड्यूटी से आते हैं, तो ड्यूटी से आए, अब जो भी हमको मतलब नाश्ते के रूप में मिल गया, जो भी है भोजन बना है नहीं बना है तो बनेगा 8-9 बजे के बीच में ही। तो अभी भी टाइम हमारा बेस्ट हो रहा है ना। इस जी टाइम हमने लेकर के 1-2 घंटा फील्ड में घूम गया, तो ये हमारा मतलब 3-4 घंटा 5 घंटे का टाइम हमारे सदुपयोग में आ जाता है। और इसमें क्या हम बात। अपने टीम को कोऑपरेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर कोऑपरेट कर सकते हैं और अपने इनकम को हम बड़ा कर सकते हैं। यही चीज को मैं एक बेरोजगार व्यक्ति को भी बताता हूँ, या कि एक रोजगार में एक मजदूर व्यक्ति है उसको भी समझाता हूँ, एक कर्मचारी है उसको भी समझाता हूँ, एक बिजनेसमैन है उसको भी समझाता हूँ कि भाई इस तरीके से करके आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, अपने समय को बढ़ा सकते हो, और आपकी समय जब बढ़ जाएगी तो आपकी दर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, यानी आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और यदि एक इनकम को लेके बैठे रहोगे कि चलिए 10,000 मिल रहा है उतने में ही संतुष्ट हो, तो महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज यदि पेट्रोल की बात करें तो 110 रुपया लीटर पेट्रोल हो चुका है भाई। हर चीज में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आपकी इनकम वही 10,000 है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो तो देख ही रहे को सारा चीज प्राइवेट सेक्टर में होता चला जा रहा है। आगे क्या करोगे, हम कहते हैं 10 साल बाद मान लीजिए कि 5,000 बढ़ा दिए तो 15,000 हो जाएगा। 15,000 में चलने वाला है आपका। ये सारे सिस्टम को करके सर मैं फील्ड में मतलब टीम को बड़े तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ, नए लोगों को कोऑपरेट कर रहा हूँ।
और अपना भी टाइम निकाल करके अब फील्ड में काम करता हूँ सर। जबकि मेरा क्या बात है। टाइम है, बहुत बिजी टाइम रहता है, क्योंकि हम एनी टाइम 24 घंटे वाले कर्मचारी हैं। रात में भी जरूरत पड़ गई तो रात में भी फील्ड में जाना पड़ता है, दिन में जरूरत पड़ गई तो दिन में भी जाना पड़ता है। पर यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना है, तभी ये संभव हो पाता बिल्कुल है सही बात है सर। बिल्कुल सही। कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, उसके बाद आके चले जाना है सर। यही तो जीवन की कहानी है सर, यही कहानी है बिल्कुल साथियों। विनोद सर, ये वाकई में ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि समय से समय को चुराना। ये मैं आपको बता दूं कि आज का मेरा मेरा जो भी अनुभव रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरा जो भी अनुभव रहा है, मैंने लाख लाख रुपए तक की इनकम करी है मैंने इसी नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं आपको बता दूं कि मेरा बस एक ही अनुभव ये रहा है कि बस एक ही फॉर्मूला है, अगर आप समय से समय को चुरा लेंगे तो बस आपका यहाँ पर भला होगा, निश्चित है। मतलब बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल सर, साथियों, मैं आपको बता दूं, जब मीटिंग का शेड्यूल हुआ करता था, जैसे अगर मेरी कार बिजी है तो मैं रेन कोट पहन करके, कभी कभी तो ओले जैसे कभी कभार गिर जाते थे तो खोपड़ी में एक आध दाग है अभी भी। साथियों, तो ऐसा मतलब भूत सवार होना चाहिए। मतलब बरसात भी नहीं दिखाई देती है तो जाते सोचते हैं अगर रास्ते में भीग गए तो चलो आगे हवा भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी, सूख जाएगी ड्रेस, तब तक हवा में सूख जाएगी, चलो आगे बढ़ते हैं। रुकने से तो अच्छा है कि आगे बढ़ते रहो। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू विनोद सर, थैंक यू विनोद सर, बहुत बहुत अनुराग धन्यवाद सर, बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। और थैंक यू अनुराग जी, आपका जो मंच संचालन करने का जो तरीका है वो मुझे पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। साथियों, लगे रहिए, आगे बढ़िए, मैं बढ़ा, आप बढ़ेंगे, हम सब बढ़ेंगे और मिलके बढ़ेंगे साथ। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी, आप मंच का संचालन करें और सर मीटिंग का समापन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे बीच हमारे दोनों ग्रेट लीडर, बहुत ही डायनामिक स्टार विनोद कुमार वर्मा सर और संदीप कुमार प्रजापति सर, दोनों इस बीच हमारे मंच पे आए और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन रहा संदीप सर का। और सर का प्रोग्राम, विनोद कुमार वर्मा सर का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब रहा। अब दोस्तों, समय है मीटिंग को समाप्त करने का, क्योंकि समय हो चला है, 9 बज चुके हैं। मैं आप सभी साथियों को अनम्यूट करूंगा जोरदार तरीके से, रॉकिंग के साथ, बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी रॉकिंग के साथ हमें इस मंच को समाप्ति को लेकर जाने की अनुमति दें। दोस्तों, मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। रॉकिंग लैटेस्ट रॉकिंग। Rocking, 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 rocking.